साल 2024 भी चला गया, 2025 भी ऐसे ही चला जाएगा। इस साल भी आपने जितना कमाया सब उड़ा दिया और अगले साल भी उड़ा दोगे। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया में लोगों को खर्चा करने की आदत बद से बदतर होती चली जा रही है। फोन पे ने अपने इस सर्वे में इंडिया के लोगों की स्पेंडिंग का चार्ट दिखाया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो 85% पैसा ऐसा है जो सिर्फ खर्च हो रहा है और उसमें से भी 20 से 25% ऐसी स्पेंडिंग से जिसका कोई यूज भी नहीं है। यानी आप देख ही सकते हो कि एक इंसान जो महीने का 20 से 25 हजार रूपए कमा रहा है वो क्या ही बचा रहा होगा। और सेविंग्स वो तो भूल ही जाओ। दरअसल हम लोग खर्चा करने में इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें लगता है कि यार ये थोड़े से पैसे बचा के क्या ही कर लेंगे, इसे भी खर्च कर देते हैं। 5-10 हजार की इन्वेस्टमेंट से क्या ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इन्हें तब समझ आता है जब इनके सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तब हम सब अपने आप को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं और एक 40 कौड़ी भी हमारे पास नहीं बचती। कुछ ऐसा ही हाल था ग्रांट सेविटियर का भी, पर उस इंसान ने इस ट्रैप से बाहर आकर अपने लिए एक ऐसी वेल्थ बिल्ड करी कि वो लाखों लोगों के लिए एग्जाम्पल बन गया और एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। और आज उसका पैसा मिलियंस में कंपाउंड हो रहा है। दरअसल 24 साल के ग्रांट जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब करने दुनिया में निकले तब उन्हें लगा कि आगे की जिंदगी ऐसी ही होती है, सक्सेस पाने का रास्ता यही है। आम लोगों की तरह ग्रांट भी नौकरी करने लगे, पर नौकरी के दौरान वो वैसा करने लग गए जैसा उनके आसपास के लोग किया करते हैं, यानी पैसा कमाया और उड़ाया। उनकी लाइफ का भी यही फंडा था। अब एक सपनों की दुनिया में रहने वाला जो इंसान होता है ना, वो कभी भी ज्यादा समय तक किसी के अंदर दब के काम नहीं कर सकता और एक दिन परेशान होकर वो सब कुछ छोड़ देता है। ग्रांट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जॉब छोड़ दी। फिर कुछ समय जब वो अपने घर पर रहे तब उन्हें समझ आया कि मैं अपनी जॉब को 1400 घंटे दिए हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाया। एट द एंड इनके पास रेंट देने तक के पैसे नहीं बचे थे और वो बचे हुए मात्र $2 के साथ अपने पेरेंट्स के घर पर रहने लगे। ग्रांट को समझ आ चुका था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला और एक बार के बाद तो उनके पेरेंट्स ने भी पूछना शुरू कर दिया कि वापस कब जाओगे। तब ग्रांट एक जर्नी पर निकले। उन्होंने काफी स्टडी करी, इनकम के अलग अलग सोर्सेज ढूंढे क्योंकि वो जानते थे कि अब सिर्फ नौकरी से काम नहीं बनने वाला। जल्दी और बहुत सारा पैसा कमाना है तो साथ में कोई साइड हसल भी करनी पड़ेगी। उनका टारगेट था कि उन्हें 5 सालों में $1 मिलियन अचीव करना होगा। इसलिए उन्होंने एक जॉब पकड़ी और एक जॉब के साथ डिजिटल मार्केटिंग सीखी, जिसके बाद उन्होंने फ्रीलांसिंग और हाई पेइंग जॉब की मदद से बेटर फाइनेंशियल प्लान बनाए और अपने लिए $2 से $1 मिलियन तक का सफर तय कर लिया। और आज उनकी यही वेल्थ मिलियंस में कंपाउंड हो रही है क्योंकि ग्रांट कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसा कमाना एक आर्ट, एक गेम है जिसके कुछ स्टेप्स होते हैं और जिसने वो 5 स्टेप्स अचीव कर लिए फिर आखिरी राउंड में आकर वो फाइनल बॉस बन जाता है। तो चलिए एक एक करके इन सारे स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप नंबर 1, अपना विजन बनाओ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया और पता ही नहीं कि उस जगह पर जाना कहाँ है, कैसे रहना है, क्या करना है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम लोग 1 महीने पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि होटल कौन सा रहेगा, आने जाने की टिकट कैसी रहेगी, कहाँ कहाँ घूमना है और ट्रेवल का बजट कितना होगा। यानी हर समय हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर जहाँ बात आती है फाइनेंस की और उसे मैनेज करने की तो हमारे पास कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं होता। इस समय जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे अपने बैंक अकाउंट में भर भर कर पैसा सेव कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि इन पैसों का क्या करना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि पहले तो मोस्ट इंडियंस कुछ सेव नहीं करते। 50% लोग केवल 0 से 20% पैसा ही बचा पाते हैं। 20% लोग सिर्फ 20 से 30% पैसा सेव करते हैं और उसे भी FDs, PF और अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी बिना किसी विजन के पैसा कमाया जा रहा है और खर्च भी किया जा रहा है और उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जा रहा है जहाँ उस पैसे की वैल्यू बढ़ने की जगह घटने वाली है। देखो, पेचेक टू पेचेक जीने वाली लाइफस्टाइल अगर आज से 5 साल तक कंटिन्यू कर ली तो लाइफ में आप हमेशा पहले स्टेप पर ही अटके रहोगे। इसलिए एक दिन बैठकर अपने खर्चों का हिसाब किताब लगाओ और एक विजन सेट करो कि आपको क्या चाहिए। अपने आपको एक नंबर का विजन दो और ये डिसाइड करो कि क्या करना है और छोटे छोटे टारगेट में से डिवाइड करो। एक फुल प्रूफ प्लान बनाओ और डिसाइड करो अपना फाइनेंशियल नंबर। स्टेप नंबर 2, अपना बेसिक सर्वाइवल क्लियर करो एंड बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। और फाइनेंशियल फ्रीडम की इस गेम में विजन वाला स्टेप क्लियर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है बेसिक सर्वाइवल का। इस स्टेप में आपके सामने कई सारे हर्डल्स आएंगे, काफी दर्द भी महसूस होगा, अपनी इच्छाओं पर काबू भी करना पड़ेगा और धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होगा। 26 साल के रोहन जो मुंबई में एक मार्केटिंग की जॉब करता था और जिसने अभी 35,000 पर मंथ कमाना शुरू किया था, वो मुश्किल से ही अपने लिए कुछ सेव कर पा रहा था। मुंबई की महंगी लाइफस्टाइल और आउटिंग कल्चर ने उसे इस कदर इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आगे आने वाली परेशानियां दिखाई नहीं दे रही थी। घर और परिवार से दूर रहने वाला रोहन अपनी लाइफ मजे में जीने लगा। वो बस इतना पैसा बचा था कि उसका रेंट निकल जाए। एक दिन रोहन के भोपाल वाले घर से पैसों की कुछ डिमांड आई। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी उस मंथ की पूरी सैलरी घर भिजवा दी और तब उसको एहसास हुआ कि यार मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। अब रोहन का बेसिक सर्वाइवल भी खत्म हो चुका था, ना रहने का पैसा था और ना खाने के लिए। एट लास्ट रोहन ने लोगों से मदद मांगी पर किसी ने भी मदद नहीं करी। आजकल का जमाना ही ऐसा है कुछ भैया, जब तक खुद का फायदा
दिखता ना दिखे, कोई किसी को 10 रुपए देने के लिए भी तैयार नहीं रहता। पर अल्टीमेटली रोहन की मदद करी शालिनी ने, जो उसके ऑफिस की कलीग थी। साथ ही शालिनी ने रोहन को सिखाया कि हम अपनी नॉर्मल सैलरी को भी अगर सही से मैनेज करें तो हमारे पास भी काफी पैसा बच सकता है। और इसके लिए शालिनी ने बताया 70-20-10 रूल। ये रूल कहता है आप अपनी इनकम का 70% सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए रखो, जैसे रेंटल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, इंटरनेट। यानी रोहन के केस में 35,000 का 70% हुआ 24,500 रूपए, जिसमें रोहन को कुछ भी करके बेसिक नीड्स कवर करनी थी। इसके बाद आता है अगला 20%, जो आपको अपनी वांट्स और डिजायर के लिए रखना है। यानी रोहन के लिए 20% यानी सिर्फ 7,000 की लिमिट थी, पर उसने अपने शौक पूरे करने के लिए ये सारा पैसा उड़ा दिया था। एंड एट लास्ट 10% हमेशा सेव करो और उसे सबसे पहले बनाओ एक सेफ्टी नेट और इमरजेंसी फंड। ये सेफ्टी फंड वो पैसा है जो आपको इमरजेंसी सिचुएशन में काम आएगा और कुछ न करने के बावजूद भी आपके पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का लिविंग एक्सपेंसेस मौजूद हो। हम अपने बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और शादियों के लिए तो काफी अच्छे से प्लान करते हैं, पर हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट एकदम बिल्कुल खराब है। मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 32 साल का मुकेश 11 साल एमएनसी में काम करने के बाद साल 2021 में मास लेआउट के कारण अपनी नौकरी गवा देता है। अपनी फैमिली के साथ लेके चलने वाला मुकेश अब नौकरी की तलाश में निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही होती। थोड़ी बहुत सेविंग से घर चल रहा होता है कि तभी मुकेश की माताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उनके इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था। हॉस्पिटल के बिल्स ने ऑलरेडी मुकेश का सब कुछ खत्म कर दिया था और अब इतने महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना उसके लिए नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए उसने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोन मांगा और खुद कर्जे में डूबकर भी अपनी माताजी की जान नहीं बचा पाया। अब आलम ये था कि मुकेश के पास ना तो माताजी थी और ना ही उसकी नौकरी और ना ही घर चलाने के लिए पैसा। इसलिए ग्रेंट कहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 3 से 6 महीने का सेफ्टी नेट होना चाहिए। यानी अगर आपके महीने का खर्चा 30,000 है तो आपको कैसे भी करके 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि 1,80,000 रूपए आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आप इमरजेंसी सिचुएशन से निपट सको और आपको कम से कम इस बात की चिंता ना हो कि यार घर कैसे चलेगा। इसलिए पैसा आते ही धीरे धीरे करके 6 महीने का एक्सपेंसेस जोड़ना शुरू कर दो और इसे किसी ऐसे अकाउंट में रखो जहाँ से आप इसे इजीली एक्सेस कर पाओ और इस पे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाए। और जब आपका ये सेफ्टी नेट अमाउंट अचीव हो जाए, इसके बाद आप इन 3,500 रूपए को इन्वेस्ट करो ऐसी जगह पर जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न मिले। अब बैंक से अच्छे रिटर्न आपको इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं। यानी रोहन को हर महीने 3,500 रूपए सेव करके अगर वो इन पैसों को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता तो आप यहाँ देख ही सकते हो 10 साल बाद उसके पास कितना पैसा होता, 8,13,000 रूपए। और अगर यही सेम पैटर्न वो अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रखता है तो उसके पास होंगे 17,66,000 रूपए। ये सबसे टफेस्ट स्टेप है जो आपको सही से सर्वाइव करना सिखाता है। स्टेप नंबर 3, बैलेंस। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अगला स्टेप आता है बैलेंस का। अकाउंट बैलेंस नहीं, आपकी लाइफ का बैलेंस। इमरजेंसी फंड का स्टेप हमारे सर से एक बहुत बड़ा भार उतार देता है, लेकिन यहीं पर आकर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और तब उनका सामना होता है फाइनेंशियल गेम के सबसे बड़े मॉन्स्टर से, जो है लोन एंड डेट। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 67% से ज्यादा इंडियन फैमिली आजकल लोन्स पर रिलाय करती है और 2014 से 2024 तक ग्रॉस बैंक क्रेडिट 16.9% से बढ़कर 32.4% हो चुका है, यानी डबल। आजकल लोन लेना बहुत आसान हो गया। 10 तरह की 10 अलग वेबसाइट है और 10 अलग प्रोडक्ट्स है जहाँ से हर कोई क्रेडिट पर सामान उठाना पसंद करता है। और सबसे बड़ा लोन कंज्यूमर है हमारा मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास इंसान जब तक 30 साल का होता है ना और 1 लाख पर मंथ तक का पैकेज अचीव करता है, तब तक उस पर ऑलरेडी 5 लाख के क्रेडिट कार्ड का और 8 से 9 लाख रुपए गाड़ी का लोन चल रहा होता है। ऐसे ही नितिन ने 11 लाख की गाड़ी की, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी और 9 लाख का लोन बनवाया, जिस पर उसकी EMI आप देख ही सकते हो, लगभग 19,000 रूपए का फिक्स्ड खर्चा और ऊपर से क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट भी चल रही थी। एक बार हुआ यूं कि नितिन कार की EMI पे करना भूल गया और उसे हेवी पेनल्टी का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल टर्म में से नेगेटिव कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसके बाद नितिन ने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाई और सबसे पहले सारे छोटे मोटे लोन्स को क्लियर करने पर ध्यान दिया और बड़े लोन्स की मिनिमम पेमेंट करता रहा। और जैसे उसकी लिस्ट में से 2 स्मॉल लोन क्लियर हो गए, उसको एक मोमेंटम मिला और हर महीने सैलरी का 10% से ज्यादा बचाकर उसने लोन क्लियर करने पर ज्यादा ध्यान दिया। और जैसे उसकी ये हैबिट बन गई, उसने कुछ ही टाइम में क्रेडिट कार्ड का 5 लाख का लोन क्लियर कर दिया और कार लोन भी बस 4 लाख का ही बचा था। इसके बाद भी नितिन के पास काफी पैसे सेव थे, यानी उसने डेट मॉन्स्टर को बड़ी चालाकी से हराया और स्टेप 3 क्लियर किया। ग्रैंड कहते हैं आपको भी डेट स्नोबॉल मेथड का यूज करके अपने लोन से छुटकारा पाना चाहिए और मूव करना चाहिए। अब आता है स्टेप नंबर 4, फ्रीडम टू चूज। आपको लाइफ में फ्रीडम कब महसूस होती है? जब आप सही से प्लानिंग करके कुछ एक्सिक्यूट करो और वो काम करने के बाद आपको हैप्पीनेस फील हो। पर सोच के देखो, आप पार्टीज करने के बाद, टूर पर जाने के बाद या वेडिंग के बाद गिल्ट फ्री हो पाते हो? वो इवेंट खत्म हो जाने के बाद क्या आप खुश रह पाते हो? नहीं। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम से पहले आपको फ्रीडम को चूज करना आना चाहिए। पर हम लोगों की दिक्कत क्या है ना कि हमें हर चीज लास्ट मिनट करने की आदत है। फ्लाइट टिकट्स हो या ट्रेन टिकट्स, होटल हो या व्हीकल रेंटल, हम कभी भी कुछ भी पहले से प्लान करके नहीं चलते, जिस वजह से हमें फ्लाइट और ट्रेन टिकट्स पे हमें एक्स्ट्रा 30% तक पे करना पड़ता है और होटल बुकिंग पर 40%। पीक सीजन पे तो घूमना और
खाना भी 20 से 30% महंगा हो जाता है, यानी खाना खा के फिजूल खर्ची। और एवरेज देखा जाए तो हम इंडियन जितना बजट लेके चलते हैं ना, उसका 10-12 हजार ज्यादा खर्च कर ही देते हैं, और वापस आने के बाद लगता है कि यार खर्चा बहुत हो गया, अब तो अगले महीने के लिए पैसे ही नहीं बचे। इसलिए ऑथर ग्रैंट कहते हैं अपनी ओवर स्पेंडिंग पर काबू करो और चूज करो कि आपको क्या सिर्फ घूमने फिरने वाली फ्रीडम चाहिए या सिर्फ एक रिलीफ वाली फ्रीडम, जो आपको सही मायनों में फ्रीडम भी देगी और कई सारी सेविंग्स भी। स्टेप नंबर 5, द इंडिपेंडेंस एंड अबंडेंस। सारे स्टेप क्लियर करने के बाद फाइनली पहुंच जाते हो स्टेप 5 पर, द इंडिपेंडेंस, जिसको क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो द फाइनल बॉस। इस स्टेप में आपको अपनी इंडिपेंडेंस के नंबर का रास्ता ढूंढना है और अपने लिए कंप्लीट वेल्थ बनानी पड़ती है। इस इंडिपेंडेंस और अबंडेंस के लिए आपको 2 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला आता है द 25x रूल। ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपना फ्रीडम नंबर डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए होगा अर्ली रिटायरमेंट के लिए। इसके लिए आप अपने एनुअल खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मान लो आपके महीने का खर्चा है 50,000 रुपए, तो साल का हुआ 6 लाख रुपए, और अब इस 6 लाख को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.5 करोड़, यानी आपका रिटायरमेंट अमाउंट है 1.5 करोड़। अब इस 1.5 करोड़ का अचीव करने के लिए आपको 2 इनकम सोर्स चाहिए होंगे, और महीने का 30,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना होगा, और उस SIP को हर साल 10% से इंक्रीज भी करना होगा। ऐसा करने से आप यहाँ देख ही सकते हो मात्र 12 सालों के अंदर 12% के हिसाब से आपके पास होंगे 1.5 करोड़, जो आपका ड्रीम अमाउंट है, और यहाँ आकर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। और जो आपने SIP के थ्रू 1.5 करोड़ अर्न किए ना, उसको अबंडेंस में बदलने के लिए आपको यूज करना होगा सेकंड रूल को, एंड दैट इज द 4% विड्रॉल रूल विद SWP। ये रूल कहता है आपको अपने कॉर्पस को SWP में लगाकर उसमें से हर साल 4% विड्रॉल करना है, यानी कि 1.5 करोड़ का 4% होगा 6 लाख रुपए, यानी 50,000 रुपए महीना। उस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करने की वजह से हर महीने आपको 50,000 भी अगर आप निकालते हो तो आप देख ही सकते हो उसके बाद भी आपके पास 3.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे, और आपका ये अमाउंट विड्रॉल करने के बावजूद भी स्टिल बढ़ता ही रहेगा। और 50,000 तो छोड़ो, अगर आप इस वेल्थ में से महीने का 1 लाख रुपए भी विड्रॉ करते हो तो आपकी वेल्थ हमेशा बढ़ती ही रहेगी। जैसे कि अगर आप 30 साल तक 1 लाख रुपए हर महीने निकालते भी रहते हो तो आपकी फाइनल वैल्यू 14 करोड़ 41 लाख रुपए रहेगी। यही है प्रॉपर अबंडेंस, पैसा ही पैसा। यानी ऑथर ग्रैंट सेबेटियर के अकॉर्डिंग जिस इंसान ने अपने करियर के अर्ली स्टेज में इन 5 स्टेप्स को जान लिया और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, मात्र 12 से 15 साल के अंदर आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो और अपने लिए इतना पैसा बना सकते हो जो टाइम के साथ कंपाउंड होता चला जाएगा और आपको ट्रू सेंस में फाइनेंशियली फ्री बना देगा।